हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एम्पल माइंड्स पर एक बार फिर से। और लीगल टॉपिक्स की ये सीरीज चल रही है और जिसमें कि आज का अगला टॉपिक है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पे इफ़ेक्टिव हुआ था, आया था। तो इसके ऊपर आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास हम लेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो बेसिकली ये कंज्यूमर्स की या कस्टमर्स की अवेयरनेस से रिलेटेड भी है टॉपिक, क्योंकि ये सेलर और बायर के बीच में इफ़ेक्ट की हुई सेल से रिलेटेड है या उनके बीच में किए गए एग्रीमेंट से रिलेटेड है। और लगभग सभी लोग किसी न किसी फेज़ में सेलर या बायर बनते हैं लाइफ के किसी न किसी फेज़ में। ओके, तो ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। तो और दूसरी बात ये है कि अपने हेडफोन्स ऑन कर लिया करिए या लीड वगैरह अगर हो आपके पास तो ऑन कर लीजिए ताकि सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली आपके समझ में आएँ। और टॉपिक्स को या चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए, या कोई भी नई बात अगर मैं बताता हूँ तो उसको नोट डाउन करते चलिए। तो आइए सबसे पहले इसमें देखते हैं। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सेल क्या होती है और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के। तो क्या कहता है एक्ट, क्या कहता है, पहले उसको देखते हैं, फिर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन गुड्स। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर कि जो विक्रेता होता है, जो सेलर होता है, वो ट्रांसफ़र कर देता है या फिर एग्री करता है, सहमत होता है कि मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा क्या, प्रॉपर्टी इन गुड्स। ओके, तो सर एक नया टर्म आपके सामने यहाँ पर आया कि प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या होता है। ठीक है, देखिए गुड्स जब तक शॉप पे है या गोडाउन पे है तब तक तो वो स्टॉक के रूप में रहता है। ओके, बट जैसे ही वो सेल के कॉन्ट्रैक्ट में आता है या किसी एग्रीमेंट में आता है तो वो बन जाता है, एक राइट बन जाता है। ओके, और उस राइट को कहते हैं प्रॉपर्टी इन गुड्स। ओके, तो उस स्टॉक को बेचने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो कहलाता है प्रॉपर्टी इन गुड्स। ओके, तो यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूँ या फिर मैं सहमत हूँ कि इस प्रॉपर्टी को मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। ठीक है, टू द बायर फॉर अ प्राइस। सो एक और ज़रूरी चीज़ यहाँ पर क्या है, प्राइस, कि प्राइस का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, कि सेल ऑफ गुड्स, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो है वहाँ पर ध्यान देने वाली बातें क्या हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होगा वहाँ पर। ठीक है, किस बात का कॉन्ट्रैक्ट होगा, टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन गुड्स। ओके, फॉर अ प्राइस, प्रॉपर्टी इन गुड्स को ट्रांसफ़र करने का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा प्राइस के अगेंस्ट, बट मतलब कि कुछ भी यहाँ फ्री नहीं होगा। ठीक है, एक प्राइस हो, मतलब कि प्राइस का एलिमेंट होना मतलब कि ज़रूरी है। ओके, और अगली बात है देयर में बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। ओके, मतलब कि वन पार्ट ओनर मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी है जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप में ली गई है या एक से ज़्यादा बायर्स हैं उसके, या मतलब एक से ज़्यादा उसके ओनर्स हैं, तो जो वन पार्ट ओनर है, किसी एक पार्ट का जो ओनर है, वो किसी और को भी प्रॉपर्टी सेल आउट कर सकता है और इस कंडीशन में भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही माना जाएगा। आगे देखते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। सो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट या फिर निश्चित, मतलब सर्टेन। ओके, और कंडीशनल का मतलब एज यू नो कंडीशन शर्त होती है जहाँ पर सशर्त, मतलब कि जहाँ पर भी शर्तों की इंक्लूसिव हो, जहाँ पे शर्तें जो हैं इंक्लूसिव हो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने परचेज़ किए होंगे तो उनके रैपर पे या बॉक्स पे लिखा रहता है कंडीशंस एंड वारंटीज़, या हिंदी में देखा होगा आपने नियम व शर्तें लागू। तो वही है कि कंडीशनल भी हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और बिना किसी कंडीशन के भी हो सकता है। और इस जब बिना किसी कंडीशन के होगा तो उसको कहेंगे एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, या कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि जब कोई कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इफेक्ट मानी जाएगी, इफेक्टेड मानी जाएगी। ठीक है, या इफेक्टिव मानी जाएगी। फाइन, आगे देखते हैं।
वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या कह रहा है कि कब कोई कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ये सेल कहलाएगा और कब कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल कहलाएगा। बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया है कि सेल कब होगी या एग्रीमेंट टू सेल कब होगा। तो जब प्रॉपर्टी इन गुड्स सेलर द्वारा बायर को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी तो वो कहलाएगी सेल। और अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स, जो कि पीछे हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टी इन गुड्स एक राइट होता है, तो ये राइट प्रॉपर्टी इन गुड्स वाला अगर किसी फ्यूचर डेट पे या फिर किसी कंडीशंस के फुलफ़िल होने पे ट्रांसफ़र होगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा एग्रीमेंट टू सेल। ओके, फिर वो सेल नहीं माना जाएगा। ठीक है, और सेल कब माना जाएगा? जब ट्रांसफ़र हो जाएगा इमीडिएटली। आगे देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है एग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बन जाता है। ठीक है, पीछे हमने डिस्कस किया कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है और कब कोई चीज़ सेल होगी और कब कोई चीज़ एग्रीमेंट टू सेल होगी। ओके, या कब कोई कॉन्ट्रैक्ट सेल होगा और कब कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल होगा। और अब हम यहाँ देखेंगे कि एग्रीमेंट टू सेल इज़ अ प्रायर स्टेज बिफोर द सेल। ओके, सो व्हेन एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल। ओके, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो लॉ हमारा ये कहता है यहाँ पर कि व्हेन द टाइम इलेप्सेस, या तो जब टाइम कंप्लीट हो जाए उसका। ठीक है, पीछे हमने डिस्कस किया ना कि किसी फ्यूचर डेट पे अगर ऑकर हो, फ्यूचर डेट उसकी आ जाए या फिर कोई कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो जैसे ही वो टाइम इलेप्स हो जाए फ्यूचर डेट वाला, या फिर कोई कंडीशन जो दी गई थी या शर्तें दी गई थी एक या एक से अधिक, वो फुलफिल हो जाए, तो वो एग्रीमेंट टू सेल बन जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र होने से रुकी हुई थी या नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो यहाँ तक लेक्चर आपके होपफुली समझ में आया होगा। और देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखेंगे कि लिखा होता है साफ साफ कि नियम और शर्तें लागू या कंडीशंस अप्लाइड, कि आप कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क आ गया मतलब कि सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। या गारमेंट्स वगैरह की सेल पे आपने देखा होगा अक्सर कि जैसे आप कभी रेमंड वगैरह की या पीटर इंग्लैंड वगैरह की या और भी ब्रांडेड जगहों पर या शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि 3 शर्ट खरीदेंगे तो 20% ऑफ, या 2 पैंट खरीदेंगे तो 50% ऑफ, ऐसे करके ये कंडीशंस वहाँ पर इम्पोज की गई दिखती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि वो कंडीशंस फुलफिल होने पर ही वो एग्रीमेंट टू सेल बन जाएगा। ठीक है, होपफुली ये लेक्चर आपके समझ आया होगा अच्छे से। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसके रिव्यू के बारे में, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए। ओके, और बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक किसी नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ, और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और चूंकि ये लॉ है तो लॉ को नहीं मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, बट मैं फिर भी उसको अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।